नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CNS दृष्टिकोण में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने कही। उनका कहना था कि ओमिक्रॉन जो कोरोना वायरस का प्रकार है, वेरिएंट है, वो पुराने वेरिएंट जैसे डेल्टा आदि के तुलना में कम गंभीर लग रहा है, लेकिन उसको हल्के में ना लें, उसको माइल्ड या ऐसे शब्द ना इस्तेमाल किए जाएं उसके लिए, जिससे कि लोगों को लगे कि ये कोई बहुत मामूली चीज़ है। ये मामूली या हल्के में ना लें, इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हालांकि वो सीरियस रोग शायद नहीं करे उतनी उस मात्रा में, उस अनुपात में जिस अनुपात में डेल्टा ने किया, लेकिन फिर भी टेड्रोस का कहना है कि ओमिक्रॉन से लोग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं गंभीर हालत में, और ओमिक्रॉन की वजह से लोग मृत हो रहे हैं दुनिया में। तो इसको हल्के में ना लें, इसको मामूली ना समझें, हल्के में ना लें। ये बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है, क्योंकि अगर आप साउथ अफ्रीका के आंकड़े देखें तो जहाँ तक मुझे समझ में आया एक आम आदमी की तरह कि साउथ अफ्रीका में जितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए ओमिक्रॉन की वजह से, और जितने लोग डेल्टा वेव में भर्ती हुए थे दक्षिण अफ्रीका में, इंग्लैंड में या और अमेरिका आदि देशों में, वो करीब 1/3 या 2/3 था शायद। तो ओमिक्रॉन से लोग कम भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में, लेकिन 1/3 या 2/3 भी बहुत बड़ी मात्रा है। अगर आप कुल संक्रमित लोगों की संख्या देखें तो, और जैसा कि हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन बहुत तेज़ी से फैलता है और आसानी से फैलता है, तो जिसका सीधा नतीजा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत कम समय में बहुत बड़ी मात्रा में लोग संक्रमित हुए हैं, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका रहा हो, चाहे वो यूरोप के देश रहे हो, चाहे वो अमेरिका रहा हो, और अब भारत में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। बम्बई, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जहाँ हूँ इस समय, वहाँ पे भी कल शायद 1444 लोग संक्रमित रिपोर्ट कंफर्म हुए, जो आज अखबारों में है। तो ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसलिए ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब कुल संक्रमित लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसका अनुपात भले ही कम अनुपात में लोग अस्पताल में जाएं, लेकिन उसी अनुपात में अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या भी होगी, और संभवतः हो सकता है कि जाने जाएं। और हमें उम्मीद है कि शायद लोग संक्रमण पर काबू पा सकें। लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की जो संख्या है वो इतनी ना हो जो कि हमारी स्वास्थ्य सेवा चरमराए, जैसे कि पहली वेव में जो हाल हुआ था, और कोई भी जान ना जाए। तो लेकिन रोज़ अखबारों में हम लोग बहुत दुखदाई खबर पढ़ते हैं कि कितने सैकड़ों लोग कोरोना से भारत में ही मृत हुए। अगर मुझे सही समझ आया तो कल शायद 400 से ऊपर लोग जाने गई हैं। तो ये हर जान अगर मूल्यवान है, बहुमूल्य है, अनमोल है, तो ये बात बहुत समझना ज़रूरी है। तो फिर हम लोग को सब कुछ करने की ज़रूरत है कि लोग कोरोना से नहीं मृत हों। और कोरोना का जब कोई इलाज नहीं है तो सबसे बड़ा जो इस समय सुनहरा कदम होना चाहिए वो ये है कि संक्रमण को रोकें, संक्रमित होए ना। तो लोग जब संक्रमण से बचाव मुमकिन है, जब प्रमाणित और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीके हैं कि कैसे कोरोना से संक्रमण को रोका जा सके, तो ये कैसे हो रहा है कि हम लोग मास्क ऐसे माहौल नहीं कर पा रहे हैं सामाजिक रूप से कि लोग मास्क और साफ सफाई और भौतिक दूरी आदि की वजह से संक्रमण पे काबू पा सकें, और संक्रमित ना हो, खुद भी संक्रमित ना हो, और अपने परिवारजनों, प्रियजनों को भी वो संक्रमित ना करें। तो ये सबसे बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सेवा को सामाजिक सुरक्षा के संदर्भ में उसको समझना और उसी तरह से कार्यक्रम को संचालित करना,
कि हर व्यक्ति, हर इंसान के लिए ये मुमकिन हो सके कि वो अपना और अपने प्रियजनों का की रक्षा कर सके, अपने आप को संक्रमण से बचा सके, और यदि कोई लक्षण हो तो वो अपने आप को पृथक करके और लोगों को बचा सके, सही जांच, सही इलाज उसको मिल सके, और जहाँ तक संभव हो असामयिक मृत्यु का सामना किसी को भी ना करना पड़े, किसी भी परिवार को उससे ना गुजरना पड़े। तो इसी बात के साथ कि ओमिक्रॉन को हल्के में मत ले, मामूली मत समझिए, कोरोना वायरस या कोई भी संक्रामक रोग को मामूली ना समझें, और उसको जहाँ तक संभव हो उससे बचें। ये सबसे बड़ा रामबाण तरीका है। हालांकि इसके लिए रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, लेकिन मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बना के रखना, साफ़ सफाई रखना, बेसिक जांच और इलाज जैसी सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा कवच का होना, कि जिससे कि लोग स्वास्थ्यवर्धक निर्णय ले सकें अपने हित में, अपने परिवारजनों के हित में, यही हम सब लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो रहा है, और इसका जीता जागता सबूत है बढ़ते हुए कोविड के आंकड़े। तो उम्मीद है कि स्थिति सुधरेगी। इसी उम्मीद के साथ आज का CNS दृष्टिकोण यहीं पे विराम देते हैं, और कल शाम 5 बजे हम लोग फिर मिलेंगे किसी और बात के साथ जिसने हमें सोचने में विवश किया। तब तक के लिए बहुत बहुत साधुवाद। बाय बाय।